जो है जैसा है उसको स्वीकार करता है। अक्रिय का अर्थ होता है, कई लोग आपने देखा होगा हर चीज में ना, और आपने एक कहावत सुनी है, मन मन भावे मूड हिलावे, माने मन में तो है लेकिन मना करे, मूड हिला रहे, मन मन भावे मूड हिलावे। कई लोग ऐसे हैं, खाना भी है लेकिन किसी ने पूछा खाएंगे, नहीं आप लीजिए, मन में था एक और बार पूछते तो ले लेता, दोबारा पूछा ही नहीं, अरे पहले ही क्यों मना किया। हर बात पे ऐसा होता है। वो कुछ लोगों को तो ना करने की आदत ही हो जाती, पहले ना करें फिर बाद में भले हाँ करेंगे। हर चीज की ना, हर चीज की ना, हर चीज में नाक सुकेड़ेंगे, हर चीज में नाक सुकेड़ेंगे, हर चीज में जब बुराई निकालेंगे तो परिणाम क्या होगा? दुख ही दुख होंगे। ज्ञानी कैसा होता है? आत्म स्वरूप में स्थित जीवात्मा कैसा होता है? अक्रिय है। अक्रिय है अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, संग रहित है। किसी संकल्प नहीं करता कि ये मुझे मिले, कोई संकल्प नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो उसका अपमान भी नहीं करता, उसको सहज स्वीकार कर लेता है। ये परमात्मा ने ही भेजा होगा, उन्हीं की इच्छा होगी। ये ज्ञानी के लक्षण है। संकल्प नहीं करता लेकिन परमात्मा की कृपा से जो सामने है उसका सहज स्वीकार भी कर लेता है। ये उसके लक्षण है। संग रहित रहता, संग रहित माने किसी प्रकार का संग दोष नहीं, यही होना चाहिए ऐसा उसमें कोई दोष नहीं होता। संग रहित, जो है जैसा है वो वैसा ही प्यारा है, जिस समय जो है वो उस समय प्यारा है। संग रहित, इच्छा रहित, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं, लेकिन अगर सामने है तो उसे नाक मुंह भी नहीं सुकेड़ रहा है। माने वस्तु के विषय की वासना तो नहीं है, माने मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, ऐसी इच्छा तो नहीं है, पर सामने अगर किसी ने प्रेम भाव से दे दिया तो सहज होकर, खुश होकर के स्वीकार कर लेना है। आज तो प्रभु कृपा से रसगुल्ला खाने के लिए आया है, तो इच्छा नहीं है, अपनी ओर से संकल्प नहीं किया, लेकिन जो परमात्मा ने दिया उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। या तो लोग इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, यही हो भगवान, हे कृष्ण यही करना, हे गोविंद यही करना, मेरी भक्ति के फल में यही देना। या तो वो इच्छा करते हैं, मैं इतनी माला कर रहा हूँ, मैं इतने मंत्र जाप कर रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। या तो वो इच्छा करते हैं, और अगर इच्छा नहीं करते हैं तो जो मिलता है उसका तिरस्कार करते हैं। हम तो विरक्त हैं, हम तो वीतरागी हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब, हम तो पानी पीकर ही रहते हैं, हम तो खाली फलाहारी हैं, हमें तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। फिर वो तिरस्कार करता है। वो संसार का तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो परमात्मा का तिरस्कार कर रहा है। भगवान अष्टावक्र कहते हैं, जो जीवात्मा वास्तव में आत्म स्वरूप है वो साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, संग रहित है, इच्छा रहित है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, तथापि वो शांत है। जब वो है तब वो शांत है, कोई हलचल नहीं है। जैसे एक ठहरे हुए जल में पूर्णमासी का चांद पूरा पूरा दिखाई देता है, ऐसे ही उसमें परमात्मा पूरा पूरा खिल रहा है, भगवान पूरे पूरे उसमें प्रकट है। वो शांत है, पूर्ण रूपेण शांत है।
यह भ्रम के कारण संसारी जैसी प्रतीत होती है, अर्थात जैसी है, यदि उसके विपरीत यह दिखलाई पड़ रही है तो उसका कारण भ्रम है। अगर ये ब्रह्म ज्ञानी संसारी जैसा आपको प्रतीत हो रहा है तो ये भ्रम है, क्योंकि वो संसारी नहीं है, वह तो मुक्त आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है। अगर आपको उसमें संसार दिखाई दे रहा है तो ये भ्रम के कारण हो रहा है। आप अपने भ्रम को नष्ट करके तथापि उसके सत्य स्वरूप को देखने में सक्षम बनिए। साधो। इस प्रकार आज ये 12 सूत्रों की चर्चा हमने करी है।